हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 11। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तांजीरो अपने अगले मिशन की तरफ जाते हुए एक डीमन स्लेयर को देखता है जो एक लड़की से शादी करने के लिए बेग कर रहा था। उसका गाइड बर्ड एक स्पैरो था जो तांजीरो के पास आकर उसे सब कुछ बताता है। तांजीरो उसे लड़की से दूर करता है और उसकी हरकतों के बारे में उससे पूछता है। वो डीमन स्लेयर तांजीरो को पहचान लेता है क्योंकि तांजीरो ने उसके साथ ही फाइनल सिलेक्शन में सरवाइव किया था। तांजीरो पहले तो उसे पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन बाद में तांजीरो को याद आता है ये वो ही लड़का है जो फाइनल सिलेक्शन सरवाइव करने के बावजूद रो रहा था। तांजीरो सिचुएशन को संभाल लेता है, लेकिन जब वो दोबारा लड़की को परेशान करता है वो उसे बार बार थप्पड़ मारती है। तांजीरो तुरंत लड़की के पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। तब वो कहती है कि ये लड़का रास्ते में बेहोश था, मैं तो बस इसकी मदद करने के लिए इसको चेक करने आई थी, मैं इससे प्यार नहीं करती और मेरा ऑलरेडी फियांसे है। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। डीमन स्लेयर तांजीरो से कहता है उसकी वजह से उसकी होने वाली बीवी भाग गई और उसकी शादी टूट गई। ये बातें सुनकर तांजीरो उसे निराशा और परेशानी के साथ देखता है। वो तांजीरो से लगातार कंप्लेन करता रहता है और जब तांजीरो उसकी बातों को इग्नोर करता है वो बताता है कि वो जल्दी ही मरने वाला है क्योंकि वो बहुत वीक है। वो साथ में ये भी कहता है कि अब तांजीरो की जिम्मेदारी है उसे प्रोटेक्ट करने की जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। उसके बाद तांजीरो अपना परिचय देता है। जवाब में वो अपना नाम ज़ेनुत्सु अगात्सुमा बताता है। तांजीरो उससे पूछता है अगर उसे मरने की इतनी टेंशन है तो वो स्लेयर बनने क्यों गया था। ज़ेनुत्सु बताता है एक औरत ने उसका पूरा पैसा ले लिया था और उसके बाद उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया। उसके बाद एक बूढ़े आदमी ने उसे अपने साथ ले लिया जो बाद में एक बहुत खड़ूस ट्रेनर निकला। ट्रेनर उसे रोज दर्दनाक ट्रेनिंग करवाता था। ज़ेनुत्सु ने ट्रेनिंग से तंग आकर मरने के लिए फाइनल सिलेक्शन में जाने का फैसला किया था, लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन से जिंदा बच जाता है। सर्वाइवल के बावजूद वो हर दिन इसी डर में रहता है कि एक दिन वो डीमंस के हाथों मर जाएगा। तांजीरो उसकी कायरता देखकर हैरान रह जाता है। शांत होने के बाद दोनों तांजीरो के अगले मिशन की तरफ चलने लगते हैं। ज़ेनुत्सु कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। ये सुन के तांजीरो उसे एक ओनिगिरी देता है। एक बाइट लेने के बाद ज़ेनुत्सु पूछता है कि क्या उसे भी भूख लगी है। तांजीरो जवाब में कहता है कि उसके पास बस एक ही ओनिगिरी थी। ज़ेनुत्सु ओनिगिरी के 2 हिस्से करता है और तांजीरो को दे देता है। चलते हुए तांजीरो कहता है वो उसके डीमन के डर को समझ सकता है, लेकिन उसे अपने स्पैरो को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। ज़ेनुत्सु पूछता है उसे ये सब कैसे पता। तब तांजीरो कहता है उसके स्पैरो ने ही बताया है कि तुम हर मिशन पे जाने से शिकायत करते हो, लड़कियों को परेशान करते हो और बहुत जोर से खर्राटे भी लेते हो। ज़ेनुत्सु ये सुनकर हैरान होता है कि तांजीरो बर्ड्स की बातें कैसे समझ सकता है। तभी अचानक से तांजीरो का कासुगाई क्रो उन्हें दौड़ने के लिए कहता है। क्रो को बातें करते हुए सुनकर ज़ेनुत्सु डर जाता है। जंगल के थ्रू जाते हुए ज़ेनुत्सु मिशन पे जाने से बचने के लिए बहाने बनाते हुए कहता है कि वो बहुत थक गया है और अब वो तांजीरो की डीमन से लड़ने में कोई मदद भी नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ तांजीरो फोकस्ड है और उसे डीमन की स्मेल भी महसूस होती है। जंगल से निकलकर उन्हें एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। तांजीरो कहता है कि उसको घर से खून की स्मेल आ रही है, लेकिन ये स्मेल बहुत अजीब सी है। ज़ेनुत्सु को कोई स्मेल नहीं आती, लेकिन वो तांजीरो से पूछता है क्या उसे अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। उसके बाद तांजीरो 2 बच्चों को पेड़ के पास खड़ा हुआ देखता है जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तांजीरो जब उनके पास जाता है वो डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उन्हें शांत कराने के लिए तांजीरो स्पैरो को दिखाता है।
जब वो बच्चे थोड़ा शांत होते हैं, तांजिरो उनसे पूछता है कि क्या ये घर तुम्हारा है। उनमें से एक छोटा बच्चा कहता है कि ये घर उनका नहीं है, ये घर एक मॉन्स्टर का है जिसने उनके बड़े भाई को पकड़ लिया है। जब रात को वो तीनों जंगल से जा रहे थे, वो मॉन्स्टर उनके भाई को उठा लेता है और वो बच्चे अपने भाई के खून को फॉलो करते हुए इस घर तक पहुंच जाते हैं। तांजिरो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उस मॉन्स्टर को हराएगा और उनके भाई को वापस ले आएगा। ज़ेनुत्सु डरते हुए तांजिरो से दोबारा पूछता है कि क्या उसे आवाज सुनाई दे रही है। वो ये भी कहता है कि वो आवाज बहुत डरावनी है और ड्रम जैसी साउंड कर रही है। तांजिरो कहता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तांजिरो और ज़ेनुत्सु घर के खुले विंडो की तरफ देखते हैं। तब अचानक से खून से भरा हुआ एक आदमी विंडो से बाहर गिरता है। तांजिरो तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो आदमी कुछ कहने से पहले ही मर जाता है। घर के अंदर से बहुत जोर से डरावनी आवाज आती है, जिसे सुनकर सारे डर जाते हैं। तांजिरो बच्चे से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा भाई है। बच्चा कहता है कि ये उनका भाई नहीं है, उनके भाई ने ऑरेंज किमोनो पहना हुआ था। तांजिरो उस आदमी की लाश से कहता है कि वो वापस आकर उसका अंतिम संस्कार करेगा और ज़ेनुत्सु को अपने साथ घर के अंदर चलने को कहता है। ज़ेनुत्सु डर के मारे साथ चलने से मना कर देता है। गुस्से में तांजिरो घर के अंदर अकेला जाने लगता है। ज़ेनुत्सु उसे अकेला वहां छोड़ने से मना करता है और रोते हुए उसे भी अपने साथ ले जाने को कहता है। घर के अंदर जाने से पहले तांजिरो नेजुको का बॉक्स बच्चों के हवाले कर देता है और कहता है कि अगर तुम पे कोई मुसीबत आएगी तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तांजिरो और ज़ेनुत्सु घर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर घुस जाते हैं। घर में चलते हुए ज़ेनुत्सु तांजिरो से कहता है कि डीमन से प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी तांजिरो की है। तांजिरो जवाब में कहता है पिछले मिशन में उसे बहुत चोट लगी थी और वो उससे रिकवर नहीं कर पाया है। ज़ेनुत्सु ये सुनकर डर जाता है कि अब उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा और अब वो इसी घर पे मर जाएगा। तांजिरो ज़ेनुत्सु को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी देखता है कि दोनों बच्चे भी घर के अंदर आ गए। तांजिरो उनसे कहता है कि वो बॉक्स उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हें उसे ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि उस बॉक्स के अंदर से आवाजें आ रही थी। तभी अचानक से घर हिलने लगता है। तांजिरो और छोटी बच्ची एक दूसरे रूम में घुस जाते हैं और जैसे ही ड्रम की आवाज आती है, रूम बार बार चेंज होने लगता है और वो दोनों ज़ेनुत्सु और छोटे बच्चे से अलग हो जाते हैं। बच्ची अपने भाई से अलग होने की वजह से रोने लगती है। तांजिरो उसे प्यार से कंफर्ट करता है और कहता है कि ज़ेनुत्सु तुम्हारे भाई को प्रोटेक्ट करेगा। उसका नाम पूछने पर वो अपना नाम तेरू को बताती है। तांजिरो अचानक से एक सेंट को महसूस करता है और एक बड़े से डीमन को देखता है जिसकी बॉडी में सुजुमी ड्रम्स लगे हुए थे। तांजिरो को उसके ऊपर से सबसे स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी, जिससे वो गेस करता है कि ये इस घर का सबसे पावरफुल डीमन है और इसने बहुत सारे लोगों को खाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेनुत्सु डरा हुआ होता है क्योंकि वो इस डरावने घर में तांजिरो से अलग हो गया है। डर के मारे वो उल्टा बच्चे से ही चिपक जाता है और कहता है कि हम पतली गली से इस घर से निकल लेते हैं। वो बच्चा उसे गुस्से में कहता है कि एक स्लेयर होकर वो यहाँ से भागने की सोच रहा है, उसे अपने स्लेयर होने पर शर्म आनी चाहिए। ये सब सुनकर ज़ेनुत्सु को शौक लगता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे को खींचते हुए घर से बाहर निकलने के लिए भागता है। जिस दरवाजे से उन्होंने घर पे एंट्री ली थी, जब वो उसे खोलता है वो कोई और ही रूम निकलता है। ऐसे ही बहुत सारे दरवाजे खोलने के बाद भी उसे घर से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। एक रूम का डोर खोलने पे उन्हें पिग का मास्क पहने हुए एक आदमी मिलता है। वो आदमी एक्साइटेड होकर चिल्लाता है और रूम से बाहर भाग जाता है। ज़ेनुत्सु उसे भी देखकर डर जाता है। जायंट डीमन को देखकर तांजिरो तेरुको को कहता है कि वो चिल्लाए ना और उसके मुंह पे हाथ रख देता है। फिर उसे एल्मीरा के पीछे छुपने के लिए कहता है।
जब डीमन खुद से बातें कर रहा था, तांजीरो अपनी तलवार निकालकर डीमन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी डीमन अपने शरीर पे लगे सुजुमी ड्रम को बचा देता है, जिससे रूम फ्लिप होकर डायरेक्शन बदल लेता है और तांजीरो डीमन पर अटैक नहीं कर पाता। तांजीरो ये देखकर समझ जाता है ये इस डीमन का ब्लड डीमन आर्ट है और ये घर पूरी उसकी टेरिटरी है। तांजीरो अचानक एक न्यू सेंट को फील करता है जो डीमन की नहीं थी। तभी अचानक से दीवार को तोड़कर पिग मास्क पहना हुआ एक आदमी वहां आ जाता है। तांजीरो उसके दोनों हाथों में निचरिन स्वॉर्ड्स देखता है। पिग मास्क पहना हुआ आदमी डिक्लेयर करता है कि वो मॉन्स्टर को मार के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और इस सीन के साथ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के डीमन स्लेयर के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।